ये देखो, नहीं तुम इस इंसान को देखो, लेकिन ये इस इंसान को देखो, मतलब ये इंसान कर क्या रहा है? मियामी में ये कर क्या रहा है? ये बियर पिएगा बैठ के, ये बर्गर लीग में बर्गर खाएगा। बारसा को कब बचाएगा भाई? तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। तुमको गए वो हो गए हैं 2 साल से ऊपर, लेकिन उसके बाद भी यहाँ कोप अप नहीं हो पाया। तुम्हारी जगह अब तक भरी नहीं है। चाहे लेवा को ले आए, चाहे जिसको ले आए, तुम्हारी जगह कोई ना लेवा। ये सच्ची बात है। क्योंकि भाई इस बारसा की टीम से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, और ये लगाने का यही मतलब है कि जब बारसा को हारने के बाद मैं इंस्टा खोलता हूँ तो मुझे ये दिखता है। ये मेसी भाई इज डूइंग चीयर्स। बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं हो गया मेसी भाई? वापस आ जाइए, थोड़ा सीरियस फुटबॉल खेल लीजिए अब जरा। तो खैर, सीरियस बात पे आते हैं, मैच का एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड हाउ दिस गेम टर्न आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग गेम फॉर अस। ठीक है, ये वीडियो मैंने थोड़ी और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की है, तो कृपया करके यार बने रहना और कमेंट सेक्शन में रिव्यू छोड़ देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो यार ये अभी से 50 सेकंड हुए मैच के, ये कुंडे पे बॉल आती है, कुंडे रफीनिया को डालता है फ्लैंक्स पे, रफीनिया थोड़ा इन्वर्ट करके बॉल अंदर को ले जाता है, थोड़ा अपने अंदर का इसका ब्राजीलियन जगता है, थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके स्किल करने की कोशिश करता है, पता नहीं कहाँ जाता है ये ऐसे करके, बट यहाँ ये बंदा बॉल लूज करता है, और ये बॉल लूज करने के बाद ये बंदा थोड़ा आगे रन डाल के अपने स्ट्राइकर को बॉल डालता है इस, और ये स्ट्राइकर इनका सबसे ज्यादा खतरनाक कड़ी था, क्योंकि इस बंदे का होल्ड ऑफ, यही देख लीजिए कि अराओ कुंडे को उसने कैसे अकेले दम पे रोक रखा है। यहाँ पे चांस बनता है पर कुछ हो नहीं पाता, बट दिस इज वन ऑफ द थ्रेटनिंग साइन जो शुरू में ही आ जाते हैं, जो इस सीजन बारसा के हमेशा आ रखे थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है 5th मिनट, सीधा हम 5वें मिनट पे आ गए। देखो, अब यहाँ से हमें ये देखना है कि हाउ द जिरोना वर प्रोग्रेसिंग द गेम। जिरोना ऐसा क्या कर रही थी और बारसा उसको रोक क्यों नहीं पा रही थी? तुम देखो बारसा के प्लेयर्स कैसे सराउंड कर रखे हैं, 3 प्लेयर्स एक को सराउंड कर बैठे हैं। यहाँ डायरेक्ट बॉल डाली गई है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ इस बंदे को सीधा बॉल डाली गई, बंदे ने रिसीव की, और रिसीव करते ही इस बंदे ने बॉल डाली ये सामने वाले को। मतलब ही इज नॉट लाइक कि सिर्फ आगे आगे बॉल नहीं जा रही है, बॉल को आगे चला के एक स्टेप पीछे लेके देन फ्लैंक स्विच हो रहा है। डायरेक्ट फ्लैंक स्विच करने की इतनी कोशिश नहीं हो रही है फिलहाल। टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द प्लेयर जो कि थोड़ा डिफेंसिव में है, अपने ओन हाफ में उसका हेल्प लेना, फिर उस बंदे ने यहाँ बॉल खेल दी। अब देखिए यहाँ बॉल और सीधा कितना स्पेस है, कितना स्पेस है इस बंदे में, एंड विथ को तो बहुत एक्सप्लॉइट किया जिन्होंने, बहुत ज्यादा। कितना स्पेस है इस बंदे में, इसने सीधा यहाँ पे बॉल डाली सेंटर में, एंड यहाँ पे शॉट लेने की कोशिश करता है बंदा, जो कि भाई ऑब्वियसली ये गोल नहीं होता है। यहीं पे हो जाता तो हमारा क्या ही हो जाता। तो यहीं से थ्रेटनिंग साइन शुरू हो गए हैं। पिछले 2 मिनट में हमने, मतलब पिछले गेम 5 मिनट के अंदर 2 चांसेस हमने जिरोना को बनाते हुए देखे। ये बारसा का पहला चांस बनता है, और यहाँ पे सबसे खराब चीज मेरे को ये लगती है कि देखो यहाँ पेड्री है, अब मान लो ये लेवा को यहाँ से बॉल डाल देता, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि लेवा क्या करता है, बॉल लूज करता है। अगर यही लेवा अपने प्राइम फॉर्म में होता है या कोई और स्ट्राइकर होता है जिसपे थोड़े स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट जाता है, तो ये बॉल लेवा की साइड डलती, स्ट्राइकर की साइड डलती, और वन टाइम में शूट आता, एक टच लेके तुरंत शूट आता। पर लेवा को अभी डाल देता, और लेवा बल्कि उस डिफेंडर से तेज ही था, पर स्टिल वो बॉल लूज कर जाता है, ये हमको पता है। तो बॉल कुंडे को डालेगी, कुंडे ने कटबैक किया और गोलकीपर ने सेव कर दिया। तो बारसा का ये सबसे पहला थोड़ा बहुत क्लियर चांस बनता हुआ हमें नजर आया। अब हाउ द बारसा वर प्लेइंग, अब यार यहाँ पे गुंडोगॉन का तो गेम आज बहुत बढ़िया गया था इन टर्म्स ऑफ गेम को चलाने में। ठीक है, और किसी टर्म में बेहतर ही नहीं रहा, क्योंकि जावी की लाइनअप ही गड़बड़ थी। लाइनअप में आपको मैं फर्स्ट हाफ की बात बताऊंगा कि क्या गड़बड़ हमने स्पॉट ऑन की है। पहले तो यह गुंडोगॉन सामने 4 प्लेयर खड़े हैं, बीच से एकदम ऐसे करके बॉल डाली, एकदम पेड्री पे गई, पेड्री ने रिसीव करके वन टच पास दिया आपके लेवा को, लेवा ने वापस 1-2 खेला पेड्री को, पेड्री ने यहाँ पे बॉल, पेड्री यहाँ तक लेके आया, एंड देन पेड्री ट्राई टू कट बैक, पर कुछ इतना खास हो नहीं पाया। अब नेक्स्ट सिनेरियो, 8 मिनट 24 सेकंड, रफीनिया प्रेस करते हैं, यहाँ पे बॉल ऑब्वियसली विन करते हैं, एंड यहाँ लेवा के पास बॉल आती है, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है जब आपने अपोनेंट के ओन हाफ पे बॉल विन की है। बट ये जो पहला टच होता है लेवा का, ये बॉल मतलब पहला टच ही इतना वाहियात होता है कि बस बॉल लूज हो जाती है, वरना इट कुड हैव बीन वन ऑफ द ग्रेट चांसेस ऑफ द गेम। लेवा टर्न करता या पेड्री को पास देता, कुछ भी करता, वन टच में ही। लेवा इतना कैपेबल स्ट्राइकर है, हम सबको पता है, बट ही वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ठीक है, आज के गेम में वो हेडर को तो हटा दो, तो उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो अब इसके बाद, हाँ, अब ये स्क्रीनशॉट इसलिए लिया गया है क्योंकि इस बार देखिए जिरोना का प्लेयर्स कैसे कैसे खड़े हैं अटैकिंग फेज में, जब इन पे बॉल, कुंडे इस बंदे को हैंडल कर रहा है एकदम वाइड ऑफ द पिच, उस तरफ आप देखिए एक और बंदा खड़ा हुआ है, तो कितना विथ को एकदम खींच रखा है, एकदम खींच रखा है,
एंड बारसा की बैक थ्री इसको कंटेन नहीं कर पाएगी, और ये साइंस आपको दिख रहे थे। एंड सेकंड एंड फर्स्ट हाफ के बाद ही मैं बाकी चीजों की बात करूंगा। एंड यहाँ पे देखिए 11 मिनट 20 सेकंड पे चांस बनता हुआ, यहाँ से बॉल कैसे प्रोग्रेस होती है, ये पहला गोल पड़ता हुआ यहाँ पे। आप फिलिक्स को देखना, फिलिक्स ने क्या किया, पूरी स्पेस है, बंदा आराम से वहां से चल के यहाँ तक बॉल ले आया। फिलिक्स पता नहीं क्या अपने में नाच रहा है। जो लोग सोचते हैं कि फिलिक्स को परमानेंट करो, ये करो वो करो, आज के गेम में आपको उसकी कमी देखी। इज अ वेरी मूडी स्ट्राइकर, ही इज मतलब मूडी प्लेयर। इतना मूडी है कि जिस दिन चलेगा तो अच्छा चलेगा, जब चीजें अगेंस्ट हिम जा रही होगी तो ही विल बी एज फक्ड अप एज टुडेस गेम। ये बॉल बंदा ये सीधा डाल देता है, सीधा मतलब यहाँ कितना बढ़िया पास बंदे ने निकाला। एंड थैंकफुली अरहो वाज प्लेइंग हिम ऑफसाइड। अगर आप इतना हाई लाइन खेल रहे हो तो एटलीस्ट कीप दैट सेंस कि आप उसको ऑफ साइड रखें। एंड पूरे सीजन में अब तक अरहो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखता आ रहा है, बट आज के गेम में या क्रिस्टियनसन ने रोकने की कोशिश की। एंड आज बेस्ट सेंटर बैक आपका क्रिस्टियनसन ही था, उसने एरर्स नहीं किए, ये भी उसका एरर नहीं था, ठीक है। तो यार रोकने की कोशिश की बट बॉल रुकी नहीं, बॉल आगे गई। एंड देन ये सिनेरियो बनता है, दिस 2v2 भी नहीं है भाई ये। बंदा अगर स्पेस पे आगे ले जाए तो फिर 1v1 होगा गोलकीपर के साथ, ये 2v2 भी नहीं है। बट बंदे ने बॉल खेली सीधा अपने प्लेयर को एंड उसने फिनिश कर दिया। कुंडे तो पता नहीं कहाँ ही यहाँ है कुंडे, देख रहे हो यहाँ पे, कुंडे इज नो वे टू बी फाउंड। आप हाईलाइन भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। एंड ये पड़ता है गोल। और देखिए किस तरीके से अरहो ने उसको ऑन प्ले कर दिया है, ठीक है। अरहो वाज प्लेइंग हिम ऑन, क्रिस्टियनसन वाज नॉट प्लेइंग हिम ऑन। अरहो ने उसको ऑन प्ले कर दिया, क्रिस्टियनसन का होता तो थोड़ा टाइट होता, ठीक है। एंड दिस इज अवर रिएक्शन इन द होल मैच, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। अगर आपको आइलैंड रखनी ही थी तो आप कुंडे के हिसाब से रखते। लिवरपूल से सीखो हाउ दे मेंटेन द हाई लाइन। खैर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भाई कैंसिल होगा, इतना बढ़िया ये बॉल गया था अंदर को। एंड रफीनिया की बॉल हल्का सा टच करते हैं, सीधा कीपर के पास जाती है, मतलब डिफ्लेक्ट होके एकदम इधर उधर चली जाती है। देखिए ढंग से प्लेस नहीं कर सकते हैं बॉल, मतलब क्या करूं, मतलब ठीक है ये हाफ चांस था, मुश्किल चांस था, ठीक है, इससे कौन सा इजी चांस बना भी दिए। और ये लेवा का एक लौता हेड है जिसमें बार्सा फैंस को थोड़ी बहुत उम्मीद मिली होगी, बट वो उम्मीद भी भाई खत्म ही हो गई थी आगे जाके। यार क्यों ही देखा हमने। अब यहाँ पे देखो तुम, जिन्होंने यहाँ पे कैसे अटैक करो, कितना स्पेस है बीच में, कितना स्पेस है इस बंदे पे, जिस पे बॉल है तुम देखो भाई, जगह ही जगह है, आराम से प्रोग्रेस करिए, कोई प्रेशर नहीं। एंड विथ का पूरा इस्तेमाल करते हुए इसने अपने विंगर को बॉल डाली सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बॉल डालने के बाद इस बंदे ने ऐसा नहीं किया कि भाई बंदे ने एकदम टेक ऑन लेने चला गया। ये सीखो क्या कर रहे हैं, टेक ऑन लेने नहीं गया, बैक पास किया अपने प्लेयर को, ठीक है। इन सब ने अपने बैक पास किया, उसने इसको वापस पास किया, फिर एक और बैक पास किया। एंड यहाँ पे ये बात होती है कि यहाँ पे ये जो इनका प्लेयर है, इसने बॉडी मूवमेंट चेंज किया, शोल्डर ड्रॉप किया। एंड ये बॉल अपने विंगर को डालता है। कुंडे बड़े आराम से वहां खड़ा हुआ है, उसको मार्क भी नहीं कर रहा है, और पूरी यहाँ स्पेस है कि यहाँ से बॉल डाले वो रन मारना, मतलब स्पेस को भी मार्क नहीं करना, डिफेंसिव स्ट्रक्चर ही नहीं है कुछ। एंड दिस इज द वे, वो बंदा बॉल के साथ निकल जाता है, ये क्रॉस आता है, बट तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि हेडर इसका ढंग से पड़ा नहीं, बट इट मतलब 3 से 4 चांसेस आपके 23 मिनट के अंदर बनते हुए देखे, और बार्सा के मुश्किल से 1 से 2 चांस। एंड ये एक और चांस बनता है, वो लाइक आप देखते रहो, ये 23 मिनट में चांस बना, ये 24 मिनट में चांस बना, कि इतना स्पेस है, जगह ही जगह है भाई, जगह की तो कमी नहीं है। सीधा बंदे ने बॉल डाली इधर, सीधा बॉल सीधा, कोई रोकने वाला नहीं। क्रिस्टियन चलो मार्क करने उसको गया, एंड दैट्स व्हाई ही वाज, उसको ये पास खेलना पड़ा। एंड यहाँ ये देखिए क्रिस्टियन मार्क करने गया, अब देखो यहाँ अराहो भाग रहा है, अराहो कहाँ खड़ा है, अराहो वहां किसको मार्क कर रहा है, अराहो क्या कर रहा है उस तरफ, इतना बंदे को ऑफ गेम रहा है, सीधा ये बंदा आ रहा है ना उसको। और गुंडो कैसे मार कर लेगा, गुंडो की इतनी डिफेंसिव जजमेंट नहीं है भाई, स्टिल वो आया, उसने प्रेशर बनाया, बट गुंडो इज नॉट द वन, ये काम गुंडो नहीं कर पाएगा। और राहु वहां खड़ा होकर करके आ रहा है, मेरे को तो ये बता दो। एंड दिस दिस शॉट वाज अ क्लियर गोल, ये नाकी पेना का हाथ लग के बच गया, वरना ये भी गोल था। 2-1 से अभी पीछे हो जाते 2-1 से। एंड देन ये भाई यहाँ पे देखिए वो कैसे केज बना के खड़े हैं, मतलब एक तरीके से घेर ही लिया है। बॉल प्रोग्रेस करने में सेंट्रली काफ़ी दिक्कत दे रहे थे हमें। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चांस एंड वन ऑफ द बेस्ट हगना जो इस गेम में बार्सा ने किया है। ये देखिए कैंसेलो ने अंदर को बॉल डाली, सीधा ये बॉल आई फिलिक्स पे 1-2 करने की कोशिश की, काफ़ी बेहतरीन मूव था, कैंसेलो पे बॉल भी वापस आई। बट अब इस मोमेंट पे क्या करना चाहिए? इतना एक्यूट एंगल से आप शॉट लेंगे, ठीक है, आप कोई आप क्या है, रोनाल्डो R9 है, आप कोई बहुत ही बेहतरीन स्ट्राइकर है, नो कैंसेलो। आप बी अ टीम प्लेयर, यहाँ पे लेवा खाली पड़ा है, चलो लेवा को ना भी डालो, आगे प्लेयर्स घिरे हुए हैं। इधर कुंडे को देखो भाई, पूरा स्पेस खाली है, एंड इतना टाइम है कि देख सकता है। एंड तुम्हें अगर एंगल देखना है तो इतना एक्यूट एंगल से शॉट लिया गया, यहाँ से कहीं से भी गोल नहीं जा सकता, कैसे भी नहीं, डिफ्लेक्ट हो जाती है वो।
एंड यहाँ पे देखिए क्या होता है, फीलिक्स बॉल लेके आगे आते हैं और फीलिक्स यहाँ पे बॉल लूज़ करते हैं, तो शायद ही इज़ एरिक गार्सिया या किसी को बॉल लूज़ करते हैं, शायद गार्सिया या ये। अब ये बॉल लूज़ करने के बाद क्या होता है, फाउल की थोड़ी बहुत अपील कर रहे होते हैं एंड ये देखिए, बंदे ने शार्पली एक स्टेप आगे लेके बॉल डाल दी सीधा यहाँ। लाइक यहाँ जितने भी प्लेयर्स हैं उनको बीट करके बॉल डाल दी आगे को। बड़े आसानी से, और वही गेम कंटिन्यू होता हुआ फिर वो बॉल इस तरफ आई। ठीक है, तो अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हाउ दे वर प्रोग्रेसिंग द गेम। बॉल जीतने के बाद तुरंत ही थ्रू बॉल डाल देना, तो तुरंत ही बॉल को एकदम थ्रेड कर देना, जो कि बार्सा कहीं न कहीं कर नहीं पा रही थी अपने टाइम। अब ये देखो, एक बहुत ही अच्छा इंस्टेंस आता है ये पे, ये तो गोल होना चाहिए था ऑब्वियसली। अराहो की एक बहुत ही प्यारी लॉन्ग बॉल यहाँ से आती है, बहुत ही प्यारी लॉन्ग बॉल जो कि जिरोना का डिफेंडर मिस जज करता है। ये ये 1v1 सिनेरियो है भाई, ऑब्वियसली बॉल इतना बाउंस कर रही है, रफीनिया वन टच लेता है और वो वन टच इतना भारी होता है, वो वन टच इतना भारी होता है, ही इज अ ब्राजीलियन एंड वो वन टच इतना भारी होता है। एंड दूसरा डिफेंडर भाई अवेयर है भाई, वो इतना तुम्हें टाइम देगा नहीं, तुम्हारा टच इतना बेहतरीन होना चाहिए, या तो तुम एक ही टच में गोल मारो, इतना तुम वॉली में एक्सपर्ट हो। चलो नहीं भी हो तो एक टच लेके लॉ पौजा करके उसको भाई थोड़ा छकाओ, कुछ करो, पीछे से तुम्हारा भाई ये पेड्री भी आ रहा है, या तो तुम पीछे ध्यान रखो, थोड़ा गेम इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग तो रखो, या तो तुम पहले में एकदम शॉट ले लो, तुम इतने बेहतरीन प्लेयर हो तो, ठीक है। उतने बेहतरीन प्लेयर नहीं हो तो भाई एक टच लेके प्लेयर को छकाओ एंड उसके बाद पेड्री को बॉल डालो, और उतने भी बेहतरीन नहीं हो तो भाई सीधा पीछे को बॉल डाल देना चाहिए, तो तुम्हें थोड़ा, तुम किसी चीज में बेहतरीन नहीं हो तो तुम यहाँ खेल ही करो। एंड ये इतना हैवी टच होता है कि बहुत ही आराम से ये डिफेंड हो जाता है, बहुत ही आराम से। देखिए रफीना पता नहीं यहाँ क्या कर रहे होते हैं, पीछे से लेवा आ रहा होता, मुझे लगा बैटरी आ रहा था। एंड ओके, अगेन अ चांस गॉट स्क्वांडरिंग, एक और चांस आपका बेकार होता हुआ। और रफीनिया रफीना ये देखिए शॉट बंदा कहाँ से ले रहा है, ये लॉन्ग शॉट बंदे ने इतनी दूर से लिया जो कीपर को टेस्ट भी नहीं कर रहा है, इतनी दूर से जो कीपर को टेस्ट भी नहीं कर रहा है। इट वाज वेरी सिंपल, ट्रेनिंग में भी इससे मुश्किल से मिल जाए आपको करने के लिए। अब ये देखिए ये गेम कैसे प्रोग्रेस होता है, ये बंदा यहाँ यहाँ खड़ा है, इतनी स्पेस है इस बंदे पे, बंदा बॉल प्रोग्रेस करके आगे जाता है, दो मतलब बारसा के मिडफील्डर भागते जा रहे हैं, बिकॉज आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, गुंडोगॉन, पेड्री, फ्रेंकी डियोंग, दीज प्लेयर्स आर वेरी गुड ऑन द बॉल, बट ऑफ द बॉल they are not that good. Off the ball, they can't win the ball, they can't intercept, and that's why you needed a DM in this game. जो इस गेम तक आपको समझ आ गया था कि आपको ओरियल रिम्यू की जरूरत है, जाओ फिलिक्स से काम नहीं चल रहा है, आपको 50 मिनट के अंदर जाओ फिलिक्स को हटा देना चाहिए था, ओरियल रिम्यू को ला देना चाहिए था, बिकॉज फ्रेंकी फ्रेंकी का तो चलो डिफेंसिवली गेम इतना बेहतरीन नहीं किया, बट फ्रेंकी, पेड्री एंड गुंडोगॉन व्हेन दे वर ऑन द बॉल दे वर बॉलिंग, दे वर कनेक्टिंग वेरी वेल, स्पेशली गुंडोगॉन। एंड पेड्री भी काफी सही कर रहा था। एंड बंदा भाई देखो बॉल खींचते-खींचते कहाँ तक आ गया, एंड अपने स्ट्राइकर को बॉल डाल दी, बट यहाँ से मेरे हिसाब से चांस बन नहीं पाया। स्ट्राइकर को बॉल डाल दी, स्ट्राइकर ने तुरंत शॉट नहीं लिया, जहाँ पे अभी बारसा को कोई प्लेयर होता, बॉल लूज़ होता है तो तुरंत शॉट लेता। बॉल थोड़ी होल्ड की, थोड़ा साइड में बॉल को लेके आया, क्योंकि शॉट लेने का मौका नहीं मिला, यहाँ पे साइड में पास डाला, बंदे ने यहाँ पे अपने विंगर को पास डाला एंड विंगर ने भाई बहुत ही प्यारी बॉल डाली फॉर द क्या कहते हैं, अपने प्लेयर को अंदर को बॉल डाली एंड इतना प्यारा शॉट था ये, एंड ये भी एक और गोल हो सकता था, तो यहाँ बारसा 3-1 से ऑलरेडी पीछे हो जाती पर नहीं हुई। तो अब तक आपको सीधा-साधा ये समझ आएगा कि आप विंग्स पे एक्सप्लॉइट हो रहे हो, आप विंग्स पे रोक नहीं पा रहे हो, आप बहुत ही कॉम्पैक्ट होके खेल रहे हो, बहुत ही नैरो गेम आपका जा रहा है, कुंडे ऑन एज़ अ राइट बैक इज़ नॉट वर्किंग आउट, और यहाँ से आपको चेंज करनी थी क्योंकि दोनों विंग्स आपकी हालत खराब हो रही थी। देखो यहाँ पे ये बॉल देखिए, इस बंदे पे बॉल थी, यहाँ बारसा के मिडफील्डर दोनों प्रेस कर रहे हैं, शायद ये पेड्री है और वो दूसरा आई डोंट नो भाई, इतना क्लियरली पता नहीं चल रहा है। इस बंदे ने अपने प्लेयर को बॉल डाली, इसने भाई वाइड अप लाइन में स्विच किया, इसको डाली, इसने भाई यहाँ से अब ये वाइड जा सकता था, बट यहाँ पे ये गया क्या, ये मिगेल है, मिगेल ने गोल मारा था, मिगेल ओहारा, ये स्पाइडरवर्स वाला। ये गोल इतना बेहतरीन पड़ता है ना भाई, यहाँ आता है भाई, कितना स्पेस है, अगर अगर ये यहाँ को भी डाल देता ना लेफ्ट साइड को, तो इतना स्पेस है कि एक चांस तो बन ही जाता, वहां डाल के बस उसको एक कटबैक करना है। बट बंदा गया, बंदा वाज फुल ऑन कॉन्फिडेंट, एंड या फ्रैंकी कंफ्यूज हो गया भाई कि ये जो अंदर को रन डाल रहा है उसको मार करूं या फिर इसको मार करूं, एंड टिल देन गेम बच चुका था हमारा। एंड ये इतनी स्पेस दोगे तो भाई होगा ही ना, इतनी स्पेस इतना विथ उन्होंने मेंटेन कर रखा है, दोनों विंगर्स को देखो तुम, उधर और उधर विंगर देखो कितना अभी तक विथ है इन पे, एंड सेंट्रली भी कितने प्लेयर्स आ गए, एंड हमारे मिडफील्डर्स हमारे रफीनिया पता नहीं क्या कर रहे हैं, ट्रैक बैक भी नहीं कर रहे हैं देखो। तो ये गोल पड़ता है बारसा पर 2-1 डाउन, एंड ऑलरेडी अभी हमने जितने इंस्टेंसेस बताए बारसा को 4-1 डाउन हो जाना चाहिए था, वो तो उनकी प्लेसमेंट इतनी बेहतरीन नहीं थी, थैंकफुली इतनी बेहतरीन नहीं थी, बट एट द एंड वो 4 गोल तो उन्होंने मारी थी।
एंड इनाकी पेन्या को आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। अब यहाँ देखिए क्या होता है। पहले तो आप इनका डिफेंसिव ओरिएंटेशन देख लीजिए कैसा है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए बॉल क्लियर करता है जिरोना का प्लेयर, यहाँ पे रिसीव होते हैं कैंसेलो से, अगेन वन ऑफ द हेवी टचेस, यहाँ से बॉल वो लूज़ करते हैं एंड बॉल लूज़ करने के बाद सीधा फ्लैंक पे डाल दी जाती है, फ्लैंक से ये बन जाते हैं और यहाँ पे देखिए बार्सा के 1, 2, 3, 4, 5 और उनके भी 1, 2, 3, 4, 5 प्लेयर। हाउ थिंक मतलब तुम देखो अटैक उनके कितने आराम से कितने बेहतरीन तरीके से बन रहे थे एंड बार्सा वर वेरी हार्डली डिफेंडिंग एंड कैंसेलो ने जैसे तैसे चीज को डिफेंड किया एंड ये अगेन यहाँ पे एक और चांस बना था, पेड्री ने बहुत ही प्यारी, देखो फिलिक्स तो ऑफसाइड पोजीशन में चला गया, तो फिलिक्स डिड नॉट इंटरफेयर इन द गेम, पेड्री ने चिप किया, लेवा वहां गया, अब यहाँ यहाँ प्लेस तो कर भाई, बंदे ने मतलब हल्का सा पैर लगाया, मतलब कुछ वही नहीं ढंग से, प्लेस तो कर, चिप कर, कीपर के कुछ अटेम्प्ट दिखा, कुछ तो कर, पता नहीं क्या कर रहा है, आउटसाइड फुट शॉट ले, कुछ तो ले यार, मतलब कम ऑन, इट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट क्लियर चांस फर्स्ट हाफ में ही, बट कुछ नहीं हो पाया वंस अगेन। एंड अगेन ये भाई सेकंड हाफ यहाँ से शुरू होता है एंड यहाँ पे हमको भाई क्लियरली समझ आ रहा था कि अगर यही मिडफील्ड रही, अगर डीएम नहीं लाया, मान ओरियल रिम्यू को कितने टाइम से आपने खेलते हुए नहीं देखा, बट आप डीएम नहीं लाओगे, उसको नहीं लाओगे, गेम नहीं चलेगा, आपको बार्ले को लाना पड़ेगा क्योंकि फ्लैंक को आपको भी एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, कैंसेलो नहीं कर पा रहा है, पर नहीं, आपने कैंसेलो को नहीं हटाया, बाल्डे को एज अ सेंटर बैक लेके आए इन द लेटर हाफ ऑफ द गेम। ये काफी बेहतरीन चांस बनाया था एक तरीके से यार, पेड्री ने बॉल डाली थी, बट अगेन लेवा फिजिकलिटी के आगे भाई टिक नहीं पाए, लेवा झुमलाते हुए नजर आए, गिरते हुए नजर आए। फ्रैंकी है भाई यहाँ, फ्रैंकी फर्स्ट हाफ में भी एक पोजीशन में आए थे जहां ही कुड हैव टेक द लॉन्ग शॉट और इससे बेहतर पोजीशन में आए थे, बट वो ले नहीं पाए थे, लिया ही नहीं था, लेके नहीं पाए थे। एंड यहाँ जब लॉन्ग शॉट लिया तो इट वाज मोर ऑफ अ टारगेट प्रैक्टिस, क्योंकि भाई सीधा कीपर जहाँ खड़ा है वहीं आपने मार दी, और आपके शॉट में इतनी जितनी भी पावर है कम से कम प्लेस तो करो ना, तो आप प्लेस भी नहीं किया आपने और आपने बॉल जो है मतलब कुछ नहीं कर पाया। अगेन वन मोर एक और चांस बनता हुआ एंड ये रफीनिया का एक हेडर मिस होता हुआ, कुंडे आ गया है, कुंडे ने अटैकिंग ट्रांजिशन में थोड़ी बहुत क्रॉसेस तो डाले ही हैं एंड भाई ये बॉल डाली है, रफीना का इतना प्यारा हेडर की सीधा कीपर के हाथ में, ना उसको हिलना पड़ा ना डुलना पड़ा, इतने हमारे फॉरवर्ड्स इतने अच्छे हैं, इतने बेहतरीन हैं, इतने भाई लेवेंडोस्की हो चाहे तुम्हारा कोई भी हो यार, और गुंडोगन ने भी चांसेस मिस किए तो यार ऑब्वियसली इतने अच्छे हैं कि यार वो कीपर को ज्यादा थकाना नहीं चाहते खुद ब खुद के। या अगेन क्या कहते हैं तुम्हारा ये वाला सिनेरियो, हाँ इस वाले सिनेरियो में तुम देखो कितने प्यारी तरीके से एक और लॉन्ग शॉट लिया गया जिससे कुछ भी नहीं हुआ। ये देखिए रफीनिया का लॉन्ग शॉट सीधा कीपर के पास और उसमें तो ताकत भी नहीं थी भाई। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्लियर सिनेरियोस भाई, यहाँ पे तो रफीनिया ऑन थ्रू था, अगेन फ्रैंकी डियोंग ने बहुत ही प्यारी बॉल डाली थी, ऑफसाइड ट्रैप को बीट किया था, बट क्या आपको लगता है यहाँ से गोल जाएगा? डू यू थिंक यहाँ से गोल जाना चाहिए? डू यू थिंक कि ऐसा सिनेरियो जब गोल पड़ सकता है? पड़ तो सकता है, बट जब तक अगर ब्राजीलियन रफीनिया हो तो एक हैवी टच तो बनता है, और फिर वो एक हैवी टच के बाद बॉल लूज करनी तो बनती है, और बॉल लूज करने के बाद लेकिन गेम रुकना तो बनता ही है भाई, बंदा गिर जाएगा, अरे भाई बहुत बंदे ने मेहनत कर ली इस गेम में, दो हैवी टचेस, इतने भारी टचेस ले ली कि उसी में उसका पैर थक गया। एंड क्रिटिसिज्म इज देयर ब्रो, एंड ये देखिए तुम विथ देखो कैसे मेंटेन कर रखी है, किस सिनेरियोज में है जिरोना की टीम, बारसा की टीम कितनी खुली हुई है, 3v3 तो उधर बन ही रहा है, बट इधर इसके सपोर्ट में राइट हैंड साइड में एक और प्लेयर है, तो एक तरीके से 1, 2, 3, 4 और ये खुद 5 और वहां 4, तो अटैकिंग फ्रंट्स में और में तो ऑब्वियसली कम ही पड़ जाएंगे। एंड देखिए क्या होता है, बॉल डाली जाती है ये तुम्हारे ये राइट विंगर को, ये विंगर बॉल लेके आगे जा रहा होता है एंड भाई यहाँ पे इसने कैंसिलो को पूरा कटा ही दिया, कैंसिलो को चका के एकदम आगे बढ़ गया, तुम्हें पता भी नहीं चला कैसे हुआ, ये फोटो में डिफरेंस देख रहे हो तुम कैसे हुआ होगा, कटा के बंदा आगे ले गया, बंदे ने भाई यहाँ पे बॉल डाली एंड जैसे तैसे फ्रैंकी ने इसको, ये फ्रैंकी ने डिफेंड किया होगा इसको शायद से, नहीं नहीं अभी अभी रुको, अभी इतना मेरे को ध्यान नहीं आ रहा तुम जाओ। तो ये बंदे देखो, तुम देखो कैसे इन्वर्ट आया, बॉल डाली, जैसे तैसे हाँ फ्रैंकी ने इसको डिफेंड किया था इस बॉल को, फ्रैंकी डिफेंडेड दिस बॉल समहाउ, तो अगेन एक और चांस बनता हुआ उनका बचता हुआ एंड ये अगेन ये फिलिक्स था, लेवा पे बॉल गई लेवा ने वापस गुंडो को डाली, क्योंकि बंदा तुरंत तो शॉट लेता नहीं है जब तक 2-3 बार आगे नहीं, ठीक है, एंड गुंडो ने शॉट लिया, बट अगेन वो डिफेंडर के सर से लग गई तो कुछ खास हुआ नहीं। एंड अगेन एक और सिनेरियो पे यहाँ बारसा गोल स्कोर करने के लिए फरहान टोरेस सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं शायद इस हाफ तक एंड इस टाइम तक, एंड फरहान टोरेस आते हैं, बाल्डे आपके सेंटर बैक खेलने को आते हैं, कैंसेलो को नहीं हटाया जाता है एंड आपके लमीन यमाल आते हैं।
ये 60 मिनट 65 मिनट के बाद जो भी गेम हुआ उसका मैन ऑफ द मैच मतलब बेस्ट प्लेयर फॉर बार्सा इज़ लमीन यमाल। उसको मैं बताऊँगा क्यों एंड उसको कितना पहले से इंट्रोड्यूस करना कर देना चाहिए था। फर्रान टोरेस ऑब्वियसली इसका डिसेंट इनफ गेम नहीं किया बट फर्रान टोरेस ने एक असिस्ट दिया और यहाँ पे उसका एक और स्कोर कंट्रीब्यूशन आ सकता था। ओवरऑल गेम प्ले फर्रान टोरेस का इतना बढ़िया नहीं है बट एट टाइम्स ये चांसेस बना के देता है जो आपको बरी करने चाहिए थे। ये काफ़ी बेहतरीन पास निकाला था, गुंडों ने ये शॉट लिया एंड ये भाई देखिए कहाँ मारा। एंड अगेन आप इस पे कहीं न कहीं कहोगे कि चाहे गुंडोगन ने जितना अच्छा खेला हो, फिनिशिंग में भाई वो बात क्यों नहीं आ रही है, हमें नहीं पता शूटिंग बूट्स इन सबके कहाँ हैं। कितने प्यारे तरीके से जिरोना के इस प्लेयर ने देखिए प्रेस बीट किया बार्सा का, कितने प्यारे तरीके से प्रेस बीट किया। इसने इस प्लेयर को पास किया, उसने फिर वापस से पास कर दिया। एक प्रेडिक्टेबिलिटी ही नहीं दे रहे हैं। उन कितने देखो 5 बार्सा के प्लेयर यहीं पे अटके पड़े हैं। दे कैन ऑब्वियसली कुछ भी कर सकते हैं। एंड नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट सिनेरियो एंड इस सिनेरियो में देखो ये लमीन यमाल ने यहाँ से इतना प्यारा बॉल डाला। अब यहाँ से लमीन यमाल का मैजिक शुरू होता है जो कि बहुत ही अननोटिस जाएगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ। इतना प्यारा बॉल डाला था लमीन यमाल ने फॉर फर्रान टोरेस एंड फर्रान टोरेस ने बॉल होल्ड की एंड वापस यहाँ पे बैक पास किया था बट अगेन लेवांडोव्स्की पे बॉल आती है और लेवांडोव्स्की कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं पर कुछ हो नहीं पाता एज़ यूजुअल क्योंकि इस गेम में कुछ हो ही नहीं पा रहा था। अगेन ये देखिए किस तरीके से जिन्होंने अटैकिंग ट्रांजिशन में कुंडे को तो खत्म ही कर दे रही थी। कुंडे का तो यहीं पे करियर खत्म था भाई एंड देखिए यहाँ पे बार्ले को आप देख सकते हैं तो सेंटर बैक खिलाया जा रहा है। ये क्या टैक्टिक्स थी, क्यों किया गया था, ये तो भाई ज़ावी मास्टर क्लास है, ये तो हमको समझ नहीं आ पाएगा। एंड कुंडे का अगेन करियर खत्म होता हुआ क्योंकि कुंडे अगेन पता नहीं किसको कैसे मार कर रहे हैं। ये बॉल अंदर को डाली जाती है एंड यहाँ पे भाई अगेन एक और चांस बन रहा होता है बट वो कैसे जैसे-तैसे तरह डिफेंड हो जाता है बट अगेन इट वाज़ अ चांस। अब यहाँ से मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे बॉल है, बंदे ने आगे आया बढ़ के, प्रेस करने की कोशिश की, बंदे ने बहुत प्यारे तरीके से बॉल निकाल दी वन्स अगेन। हाँ, गुंडोगान एक लॉन्ग शॉट लेता हुआ बट अगेन ये लॉन्ग शॉट में बिल्कुल भी ताकत नहीं, जैसे जो भी भाई इनको इवान राकिटिच की वीडियो दिखाओ, इनको कोलानोग्लू की दिखाओ, मिकहितारियन की दिखाओ, बरेला की दिखा दो, इनको वाल्वर्डे की दिखा दो, इनको मॉड्रिच की दिखा दो, इन सब की दिखाओ कि भाई लॉन्ग शॉट्स होते कैसे हैं, क्रूज की भी दिखा दो इवन। लॉन्ग शॉट्स में ताकत होती है, प्लेसमेंट होती है। यहाँ ना ताकत थी, ना प्लेसमेंट था। भई आप प्रैक्टिस नहीं कराओगे, ट्राई नहीं करोगे तो ऐसे ही आएँगे। एंड लेट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जिरोना की टीम का आपको मैं पैशन दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे बंदे ने मिसप्लेस करके बॉल लूज़ की एंड इनके को आपका मैनेजर का रिएक्शन देखिए। ही वाज़ सो फ्यूरियस और ये 2 टाइम पे ऐसे इंसिडेंट पे हुआ है कि बहुत ही गलत मतलब उन्होंने थोड़ी-सी मिसप्लेस पास करके बॉल जो है लूज़ की। है मतलब थ्रो इन दिया बार्सा को एंड तब इन इसके मैनेजर का ये रिएक्शन। या थोड़ा कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया मैं, अभी तो लेवा की पोल खोलने के लिए ये तो कुछ एंड का बटन दब गया शायद, तो मैं आगे आ गया। एंड अगेन मैं आपको ये सिनेरियो दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए आगे क्या चांस बना। ये जो हमने तीसरा गोल खाया भाई इसमें तो कुंडे को तो मैं इतने कोड़े मारने वाला हूँ ना, यहाँ से बंदे ने कीपर ने इतनी प्यारी लॉन्ग बॉल डाली। कुंडे वहाँ जॉग करते हुए आराम से आ रहा है, देख नहीं रहा है कि भाई अगर वो बंदा हेड डुअल जीत गया, तो डुअल जीतने के बाद यहाँ क्या चांस बन सकता है एंड इवेंचुअली भैया वो डुअल जीता। अब कुंडे की आँख खुली कि भैया मुझे कुछ करना है। भागता हुआ आया कि अब तो मैं यहाँ से हीरो बन जाऊँगा बॉल जीतते हुए बट अगेन भाई पता नहीं कहाँ ही क्या ही हीरो बन गया, इसको फैशन ही करवा लो, ये सेंटर बैक बनने के तो लायक है नहीं और राइट बैक में भी आज इसने डिफेंसिवली तो कुछ किया ही नहीं है। एंड देन अब इस पे आप अगर उम्मीद कर रहे हो कि इनाके पे ने ये सेव करे, तो यार इस छोटे से 24 साल के बालक की कोई गलती नहीं है। इस पे इतना बर्डन मत डालो, सारी गलती जो है अपनी डिफेंस लाइन की है एंड ये गोल हो जाता है एंड इसके बाद तो हमको लगता है कि गेम खत्म ही हो चुका है। स्टिल गेम में अभी भी जान बची होती है। यहाँ से मैं आपको एक और चांस मतलब वो दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए बार्सा के 2 प्लेयर इसको प्रेस कर रहे हैं। बंदा अपने प्लेयर को बॉल देता है, उसने एक टाइम पे ये बॉल एकदम क्रॉस एकदम एकदम एक टाइम पे शॉट लेके इसने बॉल एकदम क्लियर कर दिया सीधा आगे अपने अटैकर को एंड यहाँ पे ये देखिए, क्या है ये? एक बार बॉल वहाँ पहुँची और ये हाल है। डिफेंस देखो ना तुम क्या है। ये भी एक चांस था, इनाकी पेना के सर से लग के बचा है। लाइक 5 गोल तो अब तक हो ही चुके होते हैं। ये देखिए ना, पूरा बंदा बॉल लेके आगे तक बढ़ा, कुंडे तो पता नहीं कहाँ ही है, अराहो अकेला है वहाँ पे। वो तो सर से लग के बची है सीधा, बस। वरना यहाँ पे 5-1 का तो अभी गोल रेशियो हो जाता। एंड बार्सा के तो इतने क्लियर कट चांसेस भी नहीं है कि मैं दिखा पाऊँ कि बार्सा यहाँ मार देती तो ये हो जाता या ये नहीं रोकता तो ये हो जाता, ये नहीं होता तो ये हो जाता, इतना चांस ही नहीं है। अब यहाँ लमीन यमाल का मैच ही देखिए, बंदे पे बॉल आई, बंदे ने अपना स्किल करके दोनों प्लेयर से बॉल कटा के कुंडे को दी, कुंडे लॉन्ग शॉट लेते हैं जिसका भाई ऑब्वियसली कुछ नहीं हो पाता है।
अगेन लमीन यमाल, ये वो इंसिडेंट है जहाँ गोल आना चाहिए था। लमीन यमाल का अगेन ये ब्यूटीफुल क्रॉस गुंडोगन पे आता है, ये भाई यहाँ ये अगेन इट वाज अ गोल एंड अगेन ये स्काई कर दिया गुंडोगन ने। तो गुंडोगन ने 2 से 3 चांसेस मिस किए। लमीन यमाल ने अभी अपने लाइक अपने फुट को यूज करके भाई 2 चांसेस तो अब तक लमीन यमाल ने बना ही दिए और आगे और भी बनाएगा। एंड यहाँ पे भाई ये तुम ये देखो ना किस तरीके से ये 3 बारसा के प्लेयर्स उस पे चढ़ रहे हैं। बंदे ने जस्ट इजीली अपने प्लेयर को पास किया, उसने इधर पास किया, उसने इधर पास किया, मतलब बस आराम से लाइक बहुत ही ईज़िली बहुत ही कैजुअल ईज़ी मोड पे गेम खेल रहे हो। एंड यहाँ बॉल आती है एंड अगेन यहाँ चांस बनता है। यहाँ बॉल आती है और वो एकदम उछाल के अपने नंबर 7 को देते हैं एंड ऑब्वियसली जैसे-तैसे ये स्काई कर देते हैं इसको, वरना ये शॉट भी चले ही जाते, जैसे-तैसे स्काई हो जाती है बॉल। एंड भाई यही यही सबका रिएक्शन था। बट स्टिल 3-1 से पीछे होने के बाद भी बार्सा इस गेम को ड्रॉ कर सकती थी, आप यकीन नहीं मानेंगे। बार्सा वर नॉट शिट इन टाइम इन क्रिएटिंग चांसेस, वी वर शिट इन कन्वर्टिंग देम। अब आपको आगे की चीज़ दिखाता हूँ, कन्वर्टिंग देम एंड विनिंग द बॉल्स, जिसकी वजह से हम कंट्रोल ही नहीं था गेम। ये वो सिनेरियो है जहाँ ये गोल आता है। ये लमीन यमाल ने बहुत प्यारी बॉल डाली फरहान टोरेस को, फरहान टोरेस ने भाई अगेन ये असिस्ट प्रोवाइड करते हुए बॉल डाली गुन्नो को, गुन्नो का बहुत ही प्यारा फिनिश एंड ये 3-2 हो जाता है। क्या बार्सा इस गेम को ड्रॉ कर सकती है? एंड आपको मैं एक खुशी की बात बता दूँ, चाहे ये गेम जितना भी खराब गया हो, बार्सा ने इवेंचुअली ये गेम ड्रॉ कर लिया था। लिटरली लमीन यमाल ने इतनी प्यारी बॉल डाली एंड यहाँ पे लेवांडोस्की का ओपन हेडर है भाई, यहाँ पे अकेला अकेला से ओपन का। एंड आपको क्या लगता है लेवांडोस्की ने गोल स्कोर कर दिया होगा? यस, लेवांडोस्की ने गोल स्कोर नहीं किया ऑब्वियसली। गोल स्कोर कर देगा तो लेवांडोस्की थोड़ी खिलाएगा। ये देखो ये बंदा हेडर लेता है, ये आप ये 2 फोटो देखो। हेड पे लग के शोल्डर पे लग के बॉल बाउंस होके टारगेट पे भी नहीं जाती है एंड इट वाज़ अ ओपन ईज़ी हेडर। मतलब अभी 2 मिनट के अंदर बार्सा 2 गोल मार के 3-3 का ड्रॉ लेके जा सकती थी। एंड इवेंचुअली अगर ये गोल हो जाता तो क्या पता दे वुड हैव गॉन फॉर अनदर वन। जैसे-तैसे करके रिजल्ट ग्राइंड कर ही लेते बट अगेन ये क्लच मोमेंट है। ये क्लच किया है लेवेंडोव्स्की ने, देखिए ना ये देखिए ना, ये क्लच है। अगेन ये जो गेम डन एंड डस्टेड हो गया, जो हमें गोल मार के ड्रॉ करना था, तो जिरोना ने सोचा भाई हम क्या करें, यहाँ फ्री किक मिलती है जिरोना को। उनका प्लेयर देखो कितना फ्री खड़ा हुआ है उधर, तुम्हारे जो सबसे लेफ्ट का विंगर है उसके बगल वाला प्लेयर, ये देखो उसने रन डाला। यहाँ इसने रन डाला, अंदाजा ही नहीं है कि कौन कहाँ खड़ा है, अंदाजा ही नहीं है भाई। अराहो तो आगे है, ठीक है? अराहो आगे ऑब्वियसली हेडर वेडर जीतने के लिए आया था। बॉल पीछे डाली जाती है, बंदा ऐसा नहीं कि भाई सीधा शॉट ले लिया या कुछ भी कर दिया, नहीं। टर्न लिया, टर्न लेने के बाद अपने प्लेयर को बॉल डाली जो उसके सपोर्ट में आ रहा था। उसने बॉल उछाल के अपने नंबर 7 को एरियली डाली एंड कैंसेलो तो भाई कहाँ खड़ा है तुम देख लो। वेयर इज कैंसेलो स्टैंडिंग एंड व्हाई कैंसेलो स्टैंडिंग देयर? आई डोंट नो व्हाई। एंड अगेन सी दे स्कोर्ड द गोल एंड इट वाज गेम ओवर फॉर एफसी बार्सिलोना। गेम खत्म था भाई, गेम वाज ओवर, गेम वाज डन एंड डस्टेड हियर। एंड दिस वीडियो इज वे टू लॉन्ग, आई नो, बहुत लंबी वीडियो बन गई है 27 मिनट की एंड ऑल, बट अगेन दिस इज द वे बार्सिलोना प्लेड। बिना डीएम के या डीएम की अब खोज करते रहे कि अब रोमियो को लाओ, ऑब्वियसली प्रेस रेजिस्टेंट नहीं है बट अब उसको लाओ, कंट्रोल आएगा, स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा। रोमियो को फ्रैंकी के साथ खिलाओ, बाल्डे को लाओ तो विद प्रोवाइड करो, कैंसेलो को बाहर निकालो, फिलिक्स को बाहर निकालो एंड यू नो ब्रिंग इन योर फर्मिन को भी ले आओ अगर इफ यू कैन ब्रिंग इन प्लेस ऑफ पेड्री जो आपने बहुत ही लेट लाया। एंड अगेन थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट। आप रोमियो को नहीं लाए, आपने डिफेंसिव स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं किया। डिड नथिंग, बार्सा डिड नथिंग, कुछ भी नहीं। एंड जावी की गेम रीडिंग एबिलिटी तो बहुत ही वाहियात थी। बार्सा कुड हैव ड्रॉन द गेम, नहीं कर पाया। बार्सा कुड हैव वॉन द गेम, चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाया वो हम सबको दिखा। एंड जिरोना वर द बेटर टीम ऑन द पिच। इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग एक्सजी बार्सा का एक्सजी 4 था एंड आपके जिरोनो का एक्सजी 1.4 के आसपास था। एंड सी हु won the game, who scored with how many goals? Barca scored 2, they scored 4, and Barca could have ended this game as a 3-3 draw. Even at the last minute they had the chance but they could not clutch. उतना भी कर देते तो उतने में खुश हो जाते कि again even after playing this bad this team can grind out the results, but last night defensively जो हरकत हुई है, it was too sad to see.